इतिहास है इसका। इस मंडी ने कितने ही खैरथल जैसे नगर बसा दिए। इसके रेवेन्यू की बदौलत सरकार ने खैरथल जैसे कितने ही नगर बसा दिए, लेकिन पिछले खैरथल उपेक्षा का शिकार रहा है। अब अगर किसी सरकार ने खैरथल को यह सौगात दी है तो ये खैरथल वालों का सौभाग्य था। मगर अब इसमें अगर कोई बट किंतु लेकिन परंतु जैसी कोई बात आ रही है तो हम उसका स्पष्टीकरण लेने के लिए अगर सरकार के नुमाइंदे जो इस वक्त सरकार में बैठे हैं वो इस तरीके के अनर्गल बयान कर देते हैं कि 7 दिन में ये हो जाएगा, 7 दिन में वो हो जाएगा, 10 दिन में ये हो जाएगा, तो मैं सबसे बड़ा सवाल सरकार से यह करना चाहता हूं, जो काम पिछले 2 सालों के अंदर हो जाना चाहिए था वो अब 7 दिनों में करने की बात क्यों की जा रही है, यह सवाल भी उनको कटघरे में खड़ा करता है। इस समय हम खैरथल में मौजूद हैं। जैसे ही 7 अगस्त को खैरथल का स्थापना दिवस मनाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही भजनलाल सरकार का कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आता है जिससे खैरथल की जनता में रोष पैदा हो जाता है। खैरथल की जनता का जो खुशी का माहौल था वो मातम में छा जाता है। अब खैरथल ने एक संघर्ष समिति का गठन किया है कि जिला मुख्यालय बचाओ, खैरथल का नाम वापस लाओ, खैरथल का नाम बचाओ। तो मेरे साथ यहाँ पे प्रेम जी मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि प्रेम जी की जो किस विचारधारा पर काम करने वाले हैं। संघर्ष समिति के प्रवक्ता ये हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर अपना? नमस्कार, पत्रकार बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं जी। मैं प्रेम सैनी, जो हमारी संघर्ष समिति की जो कार्य समिति बनी हुई है जी सर। मैं उसमें प्रवक्ता के तौर पर आपको अपना वक्तव्य देना चाहता हूं। जी सर, वक्तव्य में आप बता दीजिए क्या क्या देना चाहते हैं आप, कौन से सवालों को लेकर प्रस्तुत होना चाहते हैं जनता के सामने? देखिए, हमारे जो सवाल है सीधे सीधे सरकार से सवाल है, जनता से सवाल नहीं है। जनता को तो हम कुछ देना चाहते हैं, अपना सहयोग देना चाहते हैं और बदले में हम जनता से जनता का सहयोग लेना चाहते हैं। जी। हमारा जो संघर्ष समिति है, खैरथल जिला मुख्यालय संघर्ष समिति, यह संघर्ष समिति विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संगठन की भूमिका के लिए खड़ा हुआ है। हम खैरथल के लिए संकल्पित हैं कि खैरथल में कोई भी विकास से संबंधित या खैरथल जिले के कोई भी समस्याएं हैं उनको हम जन जागरूकता अभियान के साथ में सरकार से सामंजस्य बैठाने की कोशिश में। अभी हाल ही में 7 अगस्त को हमारा खैरथल जिला, जो कि खैरथल तिजारा जिले के नाम से है, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से कोई सूचना आती है और मीडिया समाचार पत्रों के जरिए हमें यह ज्ञात होता है कि खैरथल तिजारा जिले का नाम अब होगा भर्तरी नगर। इस सूचना के बाद खैरथल तिजारा जिले के लोगों में अचानक से मायूसी लौट आई। स्वाभाविक सी बात है, जो खैरथल तिजारा जिला अभी विकास की राह पकड़ने लगा था और अचानक से वहां एक ऐसी सूचना मिलती है जो वहां के निवासियों को यह मायूस करती है कि जब जिला अपना नाम ही खो देगा, अपनी पहचान ही खो देगा, तो फिर उस जिले का विकास कैसे होगा। हमारी जो संचालन समिति है, हमने आपातकाल बैठक 8 तारीख की सुबह रखी और हमने खैरथल की जन सहभागिता के लिए हमने एक औपचारिक मीटिंग की घोषणा की, जिसमें समस्त खैरथल के वासियों को, राजनीतिक पार्टियों के लोगों को और सामाजिक संगठनों के लोगों को, व्यापारिक संगठनों के लोगों को हमने एक शॉर्ट मैसेज के जरिए एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें हमने यह जानने की कोशिश की कि वास्तव में खैरथल जिले की लिए कोई इस तरह की नुकसानदेह बात आ रही है क्या। तो उसमें यह बात हमारे सामने आई कि वास्तविक रूप में इस तरीके का काम होने जा रहा है, लेकिन हम उससे भी संतुष्ट नहीं थे। तो हमने अपनी कार्यकारिणी को अंतिम रूप देने के लिए हमने संघर्षरत रहने के लिए खैरथल जिला मुख्यालय संघर्ष समिति का गठन करने की ठानी है और वह संगठन विशुद्ध रूप से राजनीतिक दृष्टिकोण से
बिल्कुल काम नहीं करेगा। यह आश्वासन हम लोगों को देना चाहते हैं। जन भावनाओं के प्रति हमारी भावुकता देखते हुए हम जनता की भावनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने के लिए तैयार हैं। अभी हमने जो एक अभियान चला रखा है, हम सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए हमारे ग्रुप के साथ जन समूह को एकत्रित कर रहे हैं। हमारा जनसमूह आपके चैनल के माध्यम से हमारे ग्रुप को बल देगा। हमारा जनसमूह जब एक ऐसी संख्या बल के साथ तैयार हो जाएगा, तब हम अपनी कार्यकारिणी की रूपरेखा को तैयार कर अंतिम रूप की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर बात करें, क्या आपको सरकार की मंशा सही नहीं लगती है क्या बात? देखिए, सरकार की मंशा की बात है, इस तरह के बयान अगर सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से कोई सूचना मुख्य पृष्ठ पर छपती है, तो निसंदेह हमारे मन में भी प्रश्न उपजते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारा होगा, सरकार के जो बड़े नेता हैं उनसे हम एक प्रश्न पहला जो हमारा है, खैरथल जिला नवगठित जो जिला था, उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार, उसके आधार पर यथा स्थिति सिर्फ नाम परिवर्तन किया गया है, जो कि भर्तृनगर किया जा रहा है, सिर्फ नाम परिवर्तन है या फिर किसी अन्यत्र जगह भर्तृनगर को बसाया जाएगा? मेरा यह पहला सवाल है सरकार के बड़े नेताओं से। इसी क्रम में मेरा दूसरा प्रश्न है सरकार से, यदि खैरथल जिले का नाम बदलकर भर्तृनगर किया जा रहा है, तो यह खैरथल के सौभाग्य की बात है। बाबा भर्तृ जो है वो हमारे लोक देवता है। हमको उस नाम की उपाधि अगर खैरथल का नाम बदलकर की जा रही है, तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व का विषय है। तो इसका हम स्वागत करते हैं। तीसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रस्तावना पत्र पर हस्ताक्षर किए, उस प्रस्तावना पत्र में जो लिखा गया कि खैरथल जिले का जो नाम है अब होगा भर्तृनगर, इस तरह की जो हमें सूचना मिलती है, क्या वह पत्र सरकार सार्वजनिक रूप से हमें उससे अवगत करवाने की चेष्टा करेगी, जिससे कि हम यहाँ की जनता को संतुष्ट कर सकें, जो आक्रोश जनता के मन में है उसको हम शांत कर सकें, जो सवाल हमारे मन के अंदर खड़े हुए हैं हम उनको शांत कर सकें। ऐसी भावनाओं के साथ हम हमारा जो संयोजक समिति का जो कार्यकारिणी है, वो आने वाले समय में आज या कल में जो सरकार के जो बड़े नेता हैं उनसे मिलकर के स्पष्टीकरण का जवाब देंगे। जवाब लेने के बाद आप लोगों को हम उससे अवगत करवाएंगे, ताकि जो भी कुछ हो रहा है उस चीज की पारदर्शिता रहे, सबके सामने उसका जो अफवाहें फैल रही है, कुछ गलत है कुछ सही है, उन सभी अफवाहों का भी खंडन हो सके। मेरा मानना है कि जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, किसी भी संदेश को जनहित में प्रचारित करने से पहले हम जनता को पारदर्शी रूप से कोई बात से अवगत नहीं करा देंगे, तब तक जनता के अंदर आक्रोश और अशांत होना स्वाभाविक है। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से, अपने योजनाबद्ध तरीके से हम पहले सरकार के बड़े नेताओं से इसका हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण लेने के बाद हम मीडिया को उसकी जानकारी देंगे। सर, आप जो आपकी संघर्ष समिति है वो किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा लेने की भी सोच रही है, नहीं सोच रही, या फिर जैसे हम बात करें विपक्ष की, यदि कांग्रेस आपका साथ देती है तो उसका साथ आप किस प्रकार लेना चाहते हैं? देखिए, संघर्ष समिति का मैंने पहले ही आपको अवगत करवा दिया है कि हमारा एक विशुद्ध राजनीतिक दलों से हमारा कोई ऐसा मतभेद नहीं है। मतलब पूर्ण रूप से जो है हम गैर राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं। यदि कोई राजनीतिक दल, जितने भी कार्यरत राजनीतिक दल है, वो अपना समर्थन देकर हमारी संघर्ष समिति में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, उनका स्वागत करते हैं हम, उनका मोस्ट वेलकम है। वो हमें सहयोग कर रहे हैं,
अगर वो किसी भी तरीके से हमारी संघर्ष समिति की जो नियमावली है उनके अनुसार वो अपना कार्य करने की हमें सहयोग देते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। जी, कोई विरोध नहीं है हमारा चाहे वो कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, हमें किसी से कोई कैसा भी हमारा मतभेद नहीं है। देखिए हम आपको पहले ही अवगत करवा चुके हैं, हम सामाजिक सेवक हैं। जी, हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, हम जनता के हितों के लिए काम करने के लिए खड़े हुए हैं। देखिए मैं एक व्यापारी हूं, ये भी हमारे व्यापारी है, हम समाज सेवा करने वाले कार्यकर्ता हैं। सिर्फ हमको किसी की राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संगठन के लिए काम कर रहे हैं और हमारा संगठन हम जनता के हितों के लिए खड़ा कर रहे हैं। जी, जिस तरह से राजस्थान की बात करें या हम यहाँ पे भी बात करें, बीजेपी का राज्य चल रहा है, आप खैरतल की बात करते हैं, तो आपकी किसी बड़े पदाधिकारी से बात हुई इसको लेकर कि कभी रास्ता साफ किया हो कि ऐसा कुछ है? देखिए मैंने आपको अपने पहले जो मैंने 3 मेरे प्रश्न बताए उनके उपरांत मैंने आपको बताया कि अभी हमारी बीजेपी जो सत्तारूढ़ अभी इस वक्त जो राजस्थान की सरकार है उनके किसी भी बड़े नेता से अभी हमने वार्तालाप नहीं की है। हम अभी हमारी रूपरेखा जो बन रही है, हम सबसे पहले हम बड़े नेताओं से उनका स्पष्टीकरण जो लेंगे उसके बाद ही हम आपको कुछ कह पाएंगे। अभी हमको केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी से भी मिलना है। अभी हमको यहाँ के पूर्व विधायक रामेश सिंह जी जो कि इस वक्त राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, उनसे भी हमें स्पष्टीकरण लेना है। और जहां तक संभव हुआ तो हम सीएमओ कार्यालय भी जाकर के हम इसका स्पष्टीकरण लेने के लिए हम तैयार हैं। और हमारी रूपरेखा बिल्कुल पॉजिटिव दिशा में चल रही है। हम कोई भी गलत फहमियां जनता के बीच में नहीं डालना चाहते। अगर वो इस तरीके से कोई भी अगर गलत फहमी किसी के दिमाग में हो तो हम उसको स्पष्ट रूप से देना चाहते हैं। जब तक हमारी कार्यकारिणी जो सत्ता में बैठे राजनेता हैं उनसे हम अपनी स्पष्टीकरण नहीं ले लेते, उसके बाद की कार्रवाई को हम अंजाम देंगे। सर, आपकी जो रूपरेखा है, इसको रूपरेखा को तैयार होने में लगभग कितना टाइम लगेगा? जो खैरतल की जनता है उनको लगभग कितने दिन और सामना करना पड़ेगा, इस चीज की टेंशन लेनी पड़ेगी? देखिए सामाजिक संगठन जो होता है वो समाज को जोड़ने का काम करता है। मेरा सबसे जो मेरी कार्यशैली है, जो मेरी सैद्धांतिक विचारधारा है, मैं उससे आपको अवगत करवा देता हूं। मैं समाज और संगठन को जोड़ने में विश्वास रखता हूं, तोड़ने में नहीं। चाहे वो किसी भी समाज से कोई व्यक्ति आता हो, मैं सर्व समाज को अपना सगा और संबंधी समझता हूं। जो है अपना है और हम जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं तो वो सभी लोग हमारे अपने हैं। हम ऐसी भावनाओं के साथ में सभी को साथ लेकर के चलने की भावना रखते हैं। हमारे मन के अंदर ना कोई समाजवाद है, ना कोई भाई भतीजावाद है। हम सबके जो वक्तव्य है, सबके जो हमारे विचार हैं, हम उनको सबको सम्मान देकर के आगे बढ़ने की चेष्टा रखते हैं। इस भावनाओं से हम काम कर रहे हैं। जी, जो आपने अभी 3 प्रश्न बताया, आपने लास्ट प्रश्न ये बोला कि जो मुख्यमंत्री जी इसको स्पष्ट करें। देखिए मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र के ऊपर साइन किया है, जिस पत्र की चर्चा जो चल रही है, उस पत्र के माध्यम से जितना यह आक्रोश जनता के अंदर आ रहा है, हम उस पत्र का स्पष्टीकरण पारदर्शिता के साथ में ये मांगना चाहते हैं कि वास्तविक रूप में, क्योंकि नाम की गफलत भी हो सकती है, अगर हो सकता है, मैं नहीं कह रहा ये चीज, ये संभावनाएं हैं, हो सकता है कि खाली खैरथल तिजारा जो जिला नाम था, सिर्फ उसका नाम परिवर्तन करके, आज अगर खैरथल का नाम परिवर्तन करके भर्तरी नगर किया जा रहा है तो यह सौभाग्य की बात है, हम स्वागत करेंगे जी। तो इस चीज का हमें स्पष्टीकरण तो हो कि कहीं कोई दूसरा नगर भर्तरी तो नहीं बसाया जा रहा है, तो हमारा विरोध तब होगा, ठीक है, उससे पहले। लेकिन मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, एक चीज के बारे में जानना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि बड़े नेताओं के कहने से, लेकिन यहाँ जो अध्यक्ष साहब ने कहा है, बलबीर छिल्लर साहब ने कहा है कि भी ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके बारे में आपने क्या विचार है? देखिए बलबीर छिल्लर जी जो है भाजपा के यहाँ के जो है जिला प्रमुख हैं, तो उन्होंने अपने बयान जारी किए, वो उनकी अपनी पार्टी के हित में हो सकता है, लेकिन हम पार्टी हित को पहले ना देख करके हम जनहित की बात करते हैं। हम उससे पहले
कोई बयान जारी नहीं करेंगे जब तक कि हम जिस जगह से पत्र का संचालन हुआ है, जहां से वो सूचना जारी हुई है, उस सूचना की पुष्टि हम स्वयं नहीं कर लेते, तब तक हम जनता को आश्वस्त करते हैं कि हम कोई भी स्टेप उठाने से पहले हम उससे पुष्टि लेंगे कि ये वास्तविक रूप में सिर्फ नाम बदला है या फिर कोई और नया नगर बसाने की तैयारी है। पूर्व विधायक रामनाथ यादव ने भी स्वागत किया है इस मुख्यमंत्री के इस फैसले का नाम बदलने के। तो मुख्यमंत्री जी के उन्होंने, आपको नहीं लगता कि कंफर्म हो गया कि नाम तो बदला गया है? देखिए, जब तक कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं मिल जाता तो हम इस चीज को कैसे मान लें कि वो नाम सिर्फ नाम बदला गया है या फिर कोई नया नगर बसाने की तैयारी है। इन सब बातों के अंदर एक ही बात छिपी है। आप कितने भी क्वेश्चन करोगे उन सबका एक ही जवाब है, जब तक हम उस नोटिफिकेशन जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी हुआ है पत्र, उस पत्र की पारदर्शिता जनहित के लिए उसको सबके समक्ष बताया जाए कि वास्तविकता क्या है, गुमराह ना किया जाए। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि गुमराह ना किया जाए। अगर ऐसी कोई गुमराह करने वाली बात है तो वो पत्र को सार्वजनिक किया जाए। लेकिन हम बात करें यहाँ पर, अगर जो यहाँ से जिला मुख्यालय की बात चलती है, नाम चेंज की बात चल रही है, अगर तो यहाँ से जिला मुख्यालय जाता है जी, तो आप क्या एक्शन लेंगे? देखिए, अगर यहाँ से जिला मुख्यालय, पहली बात तो हम जिस आंदोलन के लिए खड़े हो रहे हैं वो आंदोलन उसी बात के विरोध में है जी। अगर वो सरकार ने यह फैसला किया है तो यह हम सरकार के फैसले के खिलाफ जन आंदोलन की तैयारी में है। अगर यह फैसला खैरथल के हित में है तो उससे हमें संतुष्ट करें। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल सीएमओ भी मिलेगा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी से भी मिलेगा, यहाँ के पूर्व विधायक रामेश सिंह जी से भी मिलेगा। उनके बाद ही हम आपको स्पष्टीकरण इस पे दे पाएंगे और जनता को भी उससे अवगत करवा पाएंगे। खैरथल के अंदर कौन कौन से विभाग की मांग है जिला मुख्यालय पर? देखिए, ये मांग जो आप कर रहे हैं, ऐसा आपको स्वयं विवेक होना चाहिए कि जब जिला मुख्यालय किसी जिले को बनाया जाता है तो सारे के सारे जिला मुख्यालय एक सचिवालय के अंदर चलते हैं। जितने भी कार्यालय होते हैं एक सचिवालय होता है। आप अलवर का उदाहरण ले लीजिए, सचिवालय। क्या खैरथल में कोई कार्यालय था जिला स्तर का? हम भी तो पहले अलवर का हिस्सा थे। सचिवालय अपना अलवर में चलता है। तो क्या कभी हमने मांग की? क्या नहीं, हमको भी एक कार्यालय दो, आरटीओ दो, या ये दो वो दो, हमने कभी डिमांड की? नहीं की ना। तो यह संतोष खैरथल जिले के अंदर आने वाली तहसीलों को स्वाभाविक रूप से अपने मन को बड़ा रखते हुए खैरथल का स्वागत करना चाहिए। खैरथल के पक्ष में अगर सरकार ने 2 साल पहले खैरथल को जिला बनाने की जो कवायद पूरी की थी उसका स्वागत करना चाहिए। मैंने जिस तरीके से सोशल मीडिया और पिछले 2 सालों में जो मैंने देखा है कि लोगों ने उस बात का भरपूर विरोध किया। क्या खैरथल ने कोई गुनाह किया है? भाई भिवाड़ी वालों, आपको हमने खैरथल का हिस्सा अगर जिले के अंतर्गत सरकार ने दिया है तो खैरथल वालों की इसमें कोई बुराई नहीं है। खैरथल की मांग थी वर्षों पुरानी। खैरथल की जो एक व्यावसायिक मंडी है, जो कि आजादी से पहले की यहाँ की अनाज मंडी है, जो सरकार को यहाँ खरबों रुपए का रेवेन्यू साल भर देती है। हम कितने वर्षों से खैरथल से हम रेवेन्यू देते आए हैं राज्य सरकार को, भारत सरकार को। यह व्यापारिक मंडी राजा की बनाई हुई है, इतिहास है इसका। इस मंडी ने कितने ही खैरथल जैसे नगर बसा दिए। इसके रेवेन्यू की बदौलत सरकार ने खैरथल जैसे कितने ही नगर बसा दिए। लेकिन पिछले काफी वर्षों से खैरथल उपेक्षा का शिकार रहा है। अब अगर किसी सरकार ने खैरथल को यह सौगात दी है तो ये खैरथल वालों का सौभाग्य था। मगर अब इसमें अगर कोई बट किंतु लेकिन परंतु जैसी कोई बात आ रही है तो हम उसका स्पष्टीकरण लेने के लिए सरकार के प्रतिनिधि मंडल से हम मिलेंगे और इसको जनता के बीच रखेंगे और जनता के अंदर जो आक्रोश है उसको शांत करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर यह खैरथल के पक्ष की बात हुई तो वास्तविक रूप में ये मीडिया के माध्यम से सबके पास यह बात पहुंचेगी। जैसा कि कल जिला प्रमुख साहब ने बताया कि 7 दिन के अंदर काम स्टार्ट हो जाएगा, कलेक्टर साहब को सौंप दिया जाएगा, तो अब साहब 7 दिन वेट करने वाले हैं, 7 वेट नहीं करेंगे 7 दिन? देखिए, अगर
अगर सरकार के नुमाइंदे जो इस वक्त सरकार में बैठे हैं वो इस तरीके के अनर्गल बयान कर देते हैं कि 7 दिन में ये हो जाएगा, 7 दिन में वो हो जाएगा, 10 दिन में ये हो जाएगा, तो मैं सबसे बड़ा सवाल सरकार से यह करना चाहता हूं, जो काम पिछले 2 सालों के अंदर हो जाना चाहिए था वो अब 7 दिनों में करने की बात क्यों की जा रही है, यह सवाल भी उनको कटघरे में खड़ा करता है। तो हम इस पक्ष में भी सरकार के नुमाइंदों से यह प्रश्न करने वाले हैं कि जो कार्य आज से 2 साल पूर्व हो जाना चाहिए था, जो कि 7 अगस्त को खैरथल स्थापना दिवस मनाया जाना था, उस दिन खैरथल का विस्थापना दिवस मनाने की कवायद क्यों शुरू की गई है, इसका जवाब भी हमको सरकार से लेना है। तो ये मेरे साथ थे संघर्ष समिति के प्रवक्ता प्रेम जी, जिन्होंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी कि इस तरह से सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। सरकार इनको जवाब दे कि जो खैरथल तिजारत जिला है, क्या सिर्फ उसका नाम चेंज किया गया है या मुख्यालय भी यहाँ से चला जाएगा? क्या खैरथल की जो तकदीर बनी थी 2 साल पहले, जो किसी के कार्यकाल में बनी हो, जैसा प्रेम जी ने बताया, किसी भी सरकार ने भला किया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन वो जिला मुख्यालय सेम रहना चाहिए। खैरथल की जनता को ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि खैरथल से ये हक उनका छीना जाए। मिलेंगे आपको ताजा जानकारी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।